ओम शांति। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। अगर आपका फाउंडेशन पक्का नहीं है, माना ज्ञान आपके जीवन में नहीं है, तो आपकी खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं, जैसे बाहर दुनिया में क्या कहते हैं, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है। वो इसको खुशी समझते हैं कि उनके पास धन है, दौलत है, सुख साधन है, तो वो समझते हैं कि हम तो खुश हैं, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब प्रकार के धन पदार्थ मौजूद हैं। परंतु हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, है ना। सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है। ये हम जानते हैं। ये तो ऐसे ही हुआ ना, माने ये दादियों का चिंतन देखो, ये तो ऐसे ही हुआ ना जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल आपे खा लेवे और फिर उसका छिलका फेंक देवे, और जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है। माना केले के अंदर का माल तो वो साहूकार खा गया और केले का छिलका फेंक दिया, और गरीब उस छिलके को उठा के कहे वाह हमारे पास भी माल है, हमारे पास भी केला है। परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। क्या समझ में? वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तुच्छ हैं, और इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमने अतीन्द्रिय सुख देखा है, हमने अतीन्द्रिय खुशी ली है, तो हमें मालूम है कि रियल माल क्या है, वो हमने खाया है। और वो सुख साधनों ये वाली चीजों से ही समझते हैं कि इसी को खुशी कहते हैं। क्या समझ आया? क्योंकि हमने देखा हुआ है। जिसमें वास्तव में कोई सुख ही नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक, उसकी रसना ले, उसमें ही सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। अब मत कहना, कहीं ऐसे पूछते हैं ना कि अरे जो ये अमीर है, ये तो इतने खुश रहते हैं, उनके पास छिलका है, आपके पास माल है, आपने तो माल खाया हुआ है। ये अविनाशी ज्ञान से आपने ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख आपने देखा हुआ है, आपने माल खाया हुआ है, वो छिलका फेंक दिया। ये जो सुख सुविधाएं ये तो आपने त्याग कर दी ना आपने, तो वो उसी को लेके कह रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। और रियल का स्वर्ग तो आपने देखा हुआ है। आपने क्या खाया हुआ है? माल खाया हुआ है, उनके पास छिलका है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अरे ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, या अगर कोई कई पूछते ऐसा कि अरे उसके पास इतना सब कुछ है, भगवान देख नहीं रहा, उसके पास छिलका है, मेरे पास माल है, मैंने तो खुद ही त्याग दिया इस सब सुख सुविधाएं, ये जो ये धन दौलत से ये कमाने वाली चीजें होती हैं, सुख पदार्थ, इसको तो हमने त्याग दिया क्योंकि हमें तो माल चाहिए था। क्या समझ में है? कितना जबरदस्त चिंतन है। ऐसे आप भी क्या करो, छिलका माल ये वो निकालो ना, कुछ अपने उसमें नशे में रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का मूल्य क्या है। अगर आप किसी और को देखकर ये समझ लेते हो अरे उसके पास ये है, उसके पास, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो है उनके पास नहीं है, और वो हमने छोड़ा है, छोड़ा ही है ना आपने, आपके पास भी आ जाता, हमने छोड़ा है, चलो छोड़ो, हमने बहुत देख लिया, इस लास्ट बर्थ में तुम दे लो। उनके पास छिलके, उनके छिलके पिछाड़ी जाना तो फिसल जाओगे। तो ऐसे छिलका ऐसे फेंक देते हैं ना, तुमने तो फेंका है, और अगर छिलके को देखोगे तो फिर फिसल जाओगे। फिर मत कहना तुम्हारे पास माल है। वाह दादी वाह, क्या जबरदस्त पॉइंट है, नहीं है ना? खा चुके ना, सारा खा के फिर फेंक दिया आपने। अब स्वर्ग के सारे सुख आपने देख लिए, पता नहीं कितने जन्मों तक आपने देख लिया, अब लास्ट में आके आपने उसका त्याग कर दिया, उनको छिलका दे दिया है। तो कितनी समझ की बात है। अभी जो आपने अविनाशी सुख देखा है वो भी महसूस कर रहे हो अभी आप, और वो इस छिलके को लेकर ही समझ बैठे हैं कि हमारे पास भी माल है।
है ना। अच्छा, ओम शांति।